अब ये बात तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक दूसरे की लाइफ में अ, कुछ सीखने का, कुछ सिखाने का रोल प्ले करते हैं और अलग-अलग जन्म लेते हैं और अलग-अलग जन्मों में अलग-अलग रिश्ते हम लोग जीते हैं। लेकिन आज जो कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो एक सगे भाई-बहन की कहानी है, जिसमें भाई की मृत्यु हो चुकी है और उसने जो जेम्स प्रांग के थ्रू मैसेज दिया, वो बहुत ही एक स्पष्ट और क्लियर मैसेज था, जिसमें उसने बताया कि किस तरीके से पिछले ये तो एक बर्थ था जिसमें वो लड़की उसकी बहन का रोल प्ले कर रही है। इससे पहले भी वो आत्माएँ अलग-अलग रोल में, कभी उसने बेटी का रोल प्ले करा है, कभी लवर का, कभी उसके अंकल का, अलग-अलग रोल दोनों भाई-बहनों ने एक-दूसरे की ज़िंदगी में प्ले करे हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, वो ये कि दोनों के जो लेसन थे, अच्छा यहाँ पे ना इस बात पर बहुत गौर कीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों के जो लेसन थे वो बिल्कुल अलग-अलग थे। अब मैंने क्यों कहा आपसे इस बात पर गौर करना है, क्योंकि देखिए इस चीज़ से ना आप थोड़ा-सा अपनी लाइफ को भी चेक कीजिएगा, बहुत कुछ निकल के आएगा। देखिए, बहन जो हर चीज़ की ज़िम्मेवारी अपने ऊपर ले लेती है। हर चीज़ के लिए मैं कसूरवार हूँ, नहीं मुझे करना है, नहीं ये मेरी ड्यूटी है, नहीं ये गलत कैसे हो गया, ये मेरी वजह से गलत हो गया। मतलब जबकि वो लड़की उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं भी हो, उसने उस घटना में उसका कोई रोल ना भी हो, लेकिन उस लड़की का जो अंदर से उसका नेचर था, हर चीज़ की ज़िम्मेवारी को, जो चाहे उसकी ज़िम्मेवारी नहीं भी है, अपने ऊपर ले लेना और अगर वो सही तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाई है चीज़, तो गिल्ट में भर जाना। ये उस लड़की का एक गलत संस्कार था, जिसको उस लड़की ने ठीक करना था। अब इस चीज़ पे गौर कीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी-अभी आपसे कहा कि दोनों भाई-बहन के जो लाइफ लेसन हैं, इतनी सारी ज़िंदगियाँ साथ जी हैं, लेकिन लाइफ लेसन बिल्कुल अपोज़िट है। अब दूसरी तरफ उसका भाई है, उसके भाई की मृत्यु हो चुकी है और सोल वर्ल्ड से उसने जो जानकारी दी अपनी बहन के बारे में और अपने बारे में, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी-अभी आपको बताया कि जो उसकी बहन थी, वो तो हर चीज़ की ज़िम्मेवारी अपने ऊपर ले लेती है और वो भी एक्सट्रीम में, जहाँ उसकी ड्यूटी नहीं भी है। दूसरी तरफ उसका भाई है, जो हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेता है, जो उसके अपने हैं उनको बस यूज़ करना उसका नेचर है, किसी भी चीज़ की ज़िम्मेवारी ना लेना, लाइफ को बहुत केयरलेस तरीके से जीना, एकदम लाइफ का कोई कंट्रोल ही नहीं है अपने हाथों में, कोई ज़िम्मेवारी नहीं है, कुछ नहीं है। अब इन दोनों भाई-बहनों का जो तरीका था ज़िंदगी को जीने का, जो उनके संस्कार थे, वो बिल्कुल अलग-अलग थे। भाई जिसका नाम जोश था, उसकी मृत्यु की वजह एक कार एक्सीडेंट था और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, जिसके लिए बहन बिना कारण अपने आप को दोषी मान रही थी, वो ये कि वो कार उसकी बहन की थी। जोश, जो कि उस वक़्त 16 साल का था, उसने अपनी बहन से वो कार माँगी कि नहीं, उसे वो कार ड्राइव करनी है और उसकी बहन, जो कि नहीं चाहती थी उसे कार देना, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि अब शायद अभी उसको अच्छी ड्राइविंग नहीं आती या अभी वो छोटा है, नहीं देनी चाहिए, लेकिन उसने अपने भाई को वो कार दे दी और उसी कार में उस लड़के की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर इस सारी दुर्घटना के बाद जो उसकी बहन थी, वो सबसे ज़्यादा इस दर्द में थी कि उसका एक तो भाई गया और उसके लिए भी वो खुद को कसूरवार मान रही थी कि मैं उसे कार अगर ना देती तो ये एक्सीडेंट ना होता, ये गलती मेरी है, मेरी गलती से उसके जान चली गई। जबकि हकीकत में उस लड़की का इसमें कोई भी रोल नहीं है, वो उससे प्यार करती थी अपने भाई से, इसलिए उसने वो कार उसे दी थी और उसके भाई का उसके लिए मैसेज था कि तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने वो कार प्यार की वजह से दी थी। किसी भी घटना के पीछे जो भावनाएं हैं, वो घटना कम और उसके पीछे की जो भावनाएं हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तुमने प्यार की वजह से वो कार मुझे दी थी और प्यार सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है।
देखिए ये लाइन जो उस लड़के ने कही है, इससे एक छोटा सा कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, वो ये कि कोई भी घटना, कोई भी कर्म, कोई भी शब्द कुछ मायने नहीं रखता। मायने सिर्फ रखता है वो जो कर्म आपके द्वारा किया गया उसके पीछे की भावना। और अब जो हम समझने जा रहे हैं ये है जोश। अब जो सोल वर्ल्ड में है, अब वो किस अवस्था में है, किसके साथ है, वो जानकारी जोश के द्वारा दी गई। जोश ने कहा, उसने जो चित्र प्रस्तुत किया, एक ब्यूटीफुल मार्बल की बिल्डिंग और बहुत ही शांति, बहुत हर तरफ शांति, जिसे बस महसूस किया जा सकता है, बयान नहीं किया जा सकता। बहुत ही पीसफुल और प्यार भरा माहौल। और इसके बाद जोश के सामने उपस्थित थे जिसे जोश ने शिक्षक कह के पुकारा है। उसने कहा कि वो हमेशा से जोश को जानते थे, इस ज़िंदगी से नहीं। वो जो मेरे शिक्षक थे वो हमेशा से मुझे जानते थे। वो जानते थे कि मैं क्या रहा हूँ, मैं क्या जीवन जी के आया हूँ और उससे पहले मैं किस तरह के जीवन जीता रहा हूँ। जोश ने कई जीवन बहुत ही लापरवाह और बिल्कुल नियंत्रण से बाहर, इस तरह के जीवन उसने जिए। लाइफ को बहुत केयरलेस तरीके से जीना, ये उसका आज का पैटर्न नहीं था, ये उसका कई जन्मों का पैटर्न था जो ये बार बार रिपीट कर रहा था। जोश का कहना था कि उसने कई जन्मों में, इस जन्म में तो किया ही किया, कई जन्मों में अपने करीबी लोगों का फ़ायदा उठाया, उनको यूज़ किया। ये उसका एक पैटर्न बन चुका था जिसे वो बार बार रिपीट करता था। जोश का नेचर इस तरीके का था कि जब भी कोई गलती होता था तो वो सामने वाले को दोषी ठहराता था। अपने जीवन में अपने फैसलों के लिए खुद ही आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तभी आप कुछ सुधार कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में कुछ गलत होता है और आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पर डालते हैं तो आप कभी अपने अंदर सुधार नहीं कर सकते, क्योंकि आप हमेशा ये कहेंगे ना कि हम तो कसूरवार है ही नहीं, कसूरवार तो सामने वाला है। ऐसा ही जोश था, कुछ भी गलत हो जाए तो कसूरवार कोई और है, मैं नहीं हूँ। जोश को उसके कई जीवन दिखाए गए। एक जीवन उसने इटली में जिया था, एक अफ्रीका में, एक न्यू ऑरलियंस में, बहुत सारे जीवन जो उसने जिए थे। लेकिन जो कुछ वो प्रस्तुत कर रहा था जोश, हर जीवन काल में उसने कभी भी अपने जो पेरेंट्स थे उन्हें प्रदर्शित नहीं किया। उसने जो आत्मा रूप में जो उसकी बहन का रोल था ना उसके जीवन में, हमेशा वो अपनी बहन को ही प्रदर्शित कर रहा था। जैसे कि उसकी बहन, एक लाइफ में उसकी जुड़वा भाई, एक में उसके अंकल, एक में उसकी बेटी, एक में उसकी लवर के रूप में थी। तो उसने कभी भी जो शो किया जेम्स प्रांग के समक्ष, जो उसने जानकारी दी, अपने पेरेंट्स की नहीं दी, अपनी बहन की दी। क्योंकि शायद वो जो भाई बहन जो थे, जो आत्मा रूप में उन दोनों का रिश्ता था, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा होगा। वो एक दूसरे की लाइफ में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं कई जन्मों से। और आगे उसने कहा कि उसकी बहन हमेशा से उसे बचाती आई है। देखिए दोनों का पैटर्न अलग है। एक दोष देता आया है, सारा कसूर तेरा, और एक दोष लेती आई है, हाँ सारा कसूर मेरा। एक को अपनी जिम्मेवारियों से भागने पसंद है और दूसरे को जो जिम्मेवारी उसकी नहीं भी है उसे ओढ़ना पसंद है। उन दोनों ने यही सीखना था। एक ने सीखना था जिम्मेवारियां लेना, अपनी लाइफ के प्रति केयरफुल होना, अपनी गलतियों की जिम्मेवारी खुद लेना, अपने अंदर अगर कुछ गलत हो गया तो उसे ठीक करना। और उसकी बहन को इसके उल्टा सीखना था कि हर चीज़ की जिम्मेवारी खुद नहीं लेनी। जिस व्यक्ति से तुम बेइंतहा प्यार करते हो वो भी अपनी लाइफ का रचयिता खुद है। उसकी लाइफ में अगर कुछ बहुत गलत हो गया है या बहुत सही हो गया है, उसका क्रेडिट भी खुद मत लो, उसका ब्लेम भी अपने ऊपर मत डालो। अपने भाई के इस मैसेज के बाद उसकी बहन इस गिल्ट से बाहर निकली कि हर चीज़ के लिए जिम्मेवार वो नहीं है। और उसके भाई के थ्रू से मैसेज मिला कि वो हमेशा ना सिर्फ वो अपना जो सोल पैटर्न उसने अपने अंदर डेवलप किया है उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है, साथ ही साथ वो सोल वर्ल्ड से उसे गाइड भी कर रहा है। देखिए दो आत्माओं का रोल है ना एक दूसरे की लाइफ में, तो वो सोल वर्ल्ड से भी निभाया जा रहा है। बेशक उसके भाई की मृत्यु हो गई है, लेकिन जो उसका एज ए सोल कार्य था अपनी बहन को सही दिशा देने का, वो सोल वर्ल्ड से भी कर रहा है। और वो अपना जो पैटर्न था, अपना जो गलत पैटर्न था उसे ठीक करने का काम वो भी वो कर रहा है। तो ये समझ लीजिए कि बहुत
बहुत सारे चीज़ें होती हैं। जैसे अब इस लाइफ में भी तो आपकी लाइफ एक आर्थिक, एक सामाजिक, एक भावनात्मक, एक पारिवारिक, बहुत सारी लाइफ हैं जिसमें आप अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। एज ए माँ कुछ और, एज ए वाइफ कुछ और, एज ए वर्किंग वूमेन कुछ और। तो बस इसी तरीके से सोल भी अलग अलग रोल प्ले करती है, कभी किसी की लाइफ में और कभी खुद अपने लिए। इस वक्त सामने स्क्रीन पर जो आप एक पोएम देख रहे हैं, ये पोएम एक साइकिक हैं, अब उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, तो उनका स्वर्गवास हो चुका है 87 में। उन्हें उनके एक सोल के द्वारा, जो एक बच्चे की आत्मा थी उसके द्वारा एक पोएम की तरह उन्हें बताया गया था। तो वो पोएम मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। ये पोएम एक सोल का द्वारा दिया गया मैसेज है, जिसे आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल का लिंक शेयर कर रही हूँ। इन दोनों चैनल्स पर ही मृत्यु के बाद की दुनिया के विषय में जो सत्य घटनाएं हैं, जो लोगों के सच्चे अनुभव हैं, उनके आधार पर जानकारी प्रस्तुत की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। अब ये बात तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक दूसरे की